जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको पूर्व की तरह एक ऐसे बेहतरीन यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जो कई सारे काम करता है। इस यंत्र के माध्यम से आप अनेक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत ही जटिल है। पग पग पर जटिलताएं हैं, कदम कदम पर परेशानियां हैं और उनसे निजात पाने के लिए इंसान रात दिन प्रयत्न करता है। और इन परेशानियों का जो इलाज है वो यंत्र मंत्र तंत्र इनमें छुपा हुआ है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। बहुत से तो विश्वास ही नहीं करते कि मंत्र यंत्र तंत्र से कोई कार्य भी होते हैं। वो तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं जिनको शक है, शंका है कि ये कोई काम नहीं करते हैं। कृपया वो मेरे इन वीडियोज को देखा भी ना करें। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कीजिए इन प्रयोगों को और फिर खुद चमत्कार देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या करके तो देखिए। किसी के भरोसे क्यों रहते हैं? स्वयं कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। मंत्रों में शक्ति होती है, नहीं होती है। यंत्रों में शक्ति होती है या नहीं होती है। मोटरसाइकिल, बस, हवाई जहाज, ट्रेन, ये भी तो यंत्र हैं। ये जिस मोबाइल पर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, ये मोबाइल भी तो एक यंत्र है। फिर इस पर भी आपको भरोसा नहीं होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए। तमाम सारे कल कारखाने हैं, सब यंत्र हैं। इसी तरह से ये यंत्र मंत्र और तंत्र हैं। फिर मंत्रों का क्यों प्रयोग करते हैं? जब कोई शादी विवाह होता है तो फेरे के समय जब भावर डलती है, जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तो फिर मंत्र क्यों बोले जाते हैं? जब कोई अनुष्ठान होता है, जब कोई यज्ञ होते हैं, या आपके घर में कोई उद्घाटन होता है, मकान का उद्घाटन, बच्चे का मुंडन संस्कार, या जो भी कोई भी कार्य होते हैं, उनमें मंत्र ही तो बोले जाते हैं पंडित जी के द्वारा। तो फिर क्यों करते हो ये सब जब मंत्रों में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है? तो मैं ऐसे लोगों को निर्बुद्धि कहूंगा, उनकी बुद्धि का दिवालापन कहूंगा। वो लोग मेरे वीडियोज को न देखा करें, मैं साफ कहता हूं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कारगर यंत्र बताने जा रहा हूं, और ये यंत्र अपने आप में बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही प्रभावशाली है। इसको हमारे कई साधकों ने किया है और उन्होंने अपने कार्यों को सिद्ध किया है इस यंत्र के द्वारा। तो इसमें आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से इस यंत्र का निर्माण करना शुरू करें। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है, उस अष्टमी के दिन से आप इसे बनाना शुरू करें। यानी सुबह स्नान करके अब पवित्र होकर के पूरी तरह से साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर, वस्त्र किसी भी रंग के हो सकते हैं, आप किसी भी आसन पर बैठ सकते हैं अपने पूजा कक्ष में, उसमें कोई बंधन नहीं है। आप पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। सामने चौकी
या जिसे हम बाजोट कहते हैं वो स्थापित कर लीजिए। उसके ऊपर आप पीला, लाल, जो भी कपड़ा आप बिछाना चाहें वो बिछा दीजिए। अब आपको अष्टगंध की स्याही लेना है, जो कि मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं। अष्टगंध की स्याही बना लीजिएगा और आप अनार की कलम, जो कि सभी कार्यों में काम आती है, आपके पास एक अनार की कलम होना चाहिए, जो आप किसी भी अनार के पेड़ से एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बना लें। और कुछ सफेद कागज होना चाहिए, बिना लाइन वाले जो सफेद कागज आते हैं मार्केट में, बाजार में मिलते हैं, जिन पर हम जेरोक्स मशीन में जेरोक्स निकालते हैं ना, वो वाले कागज, सफेद कागज, वो आपके पास होने चाहिए। तो जो मैं यंत्र बताऊंगा, ये यंत्र आराम से, आसानी से बन जाए, इतना चौकोर टुकड़े उस कागज के कर लीजिए। यानी आपको 40 टुकड़े चाहिए प्रतिदिन। तो टुकड़े इतने लंबे और चौड़े होना चाहिए कि उसमें वो यंत्र आराम से बन जाए, आसानी से बन जाए। अब आपको ये जो यंत्र है, ये यंत्र आपको एक एक करके अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से उन 40 कागज के टुकड़ों पर बनाना है, सफेद कागज के टुकड़ों पर बनाना है। और बनाने के बाद आप उन 40 यंत्रों को एक जगह सुरक्षित रख दीजिए। हो गया एक दिन का काम। इस तरह से आपको 21 दिन तक ये काम करना है। रोजाना आपको 40 यंत्र बनाने हैं और बनाने के बाद में आपको उनको रख देना है। उनकी कोई पूजा वगैरह नहीं करना है, उनकी बस केवल बना करके और रखना है। 21वें दिन आप जब यंत्र बना करके और तैयार कर लें, तो उन तमाम सारे यंत्रों को इकट्ठा करके और आप नदी पर जाएं। नदी पर ही जाना पड़ेगा। आपके आसपास जो भी नदी हो, आप वहां चले जाएं और एक एक यंत्र की गोली बनाकर और उन गोलियों को नदी में प्रवाहित कर दें। 21 दिन तक आपको 40 यंत्र बनाने हैं और फिर उनको एक साथ ले जा करके और एक एक यंत्र की गोली बना करके और आपको नदी के पानी में, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है और सीधे अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपका ये जो यंत्र है ये सिद्ध हो जाएगा, पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा। अब सिद्ध होने के बाद में इसकी क्या क्या क्रियाएं हैं, इसको आप किस किस काम में ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। अब आपको घर आकर और भोजपत्र पर इस यंत्र को बनाना है। तो 2 के क्रम में इसको लिखें। ऊपर ही ऊपर 2 है, उसके बाद में पहली पंक्ति में जो अंक हैं वो लिखना है, फिर बीच के जो हाउस हैं उनमें अंक लिखना है। इस तरह से जो है क्रम से आपको वो या अंक लिखने हैं। और लिखने के बाद में आप उसी यंत्र को अपने पास रख लीजिए या अपने पूजा घर में रख लीजिए। आप इस यंत्र को किसी फ्रेम में मड़वा करके और अपने पूजा घर में भी आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर में धन की वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा। इस यंत्र को धूप दीप दिखाएं और रोजाना इसकी पूजा करें। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर इस यंत्र को आप भोजपत्र पर लिखकर चांदी के ताबीज में भरकर और अपनी दाईं बाह में कलाई में आप पहन लेते हैं, बांध लेते हैं, तो इससे बहुत तेज जबरदस्त वशीकरण होगा। आप जिससे बात करेंगे
जो आपके संपर्क में आएगा वह आपके वश में हो जाएगा। वश में होने का मतलब वो आपका गुलाम बन जाएगा। आपकी किसी भी बात को वो टालेगा नहीं, आपकी हर बात को वो मानेगा। अगर कोई व्यक्ति इसको भोजपत्र पर लिखकर और अपने सिर पर धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति के तमाम सारे कार्य अपने आप सिद्ध होते चले जाते हैं। इस तरह से ये कार्य सिद्धि के लिए भी बहुत जबरदस्त प्रयोग है। अगर कोई आपका शत्रु है और वो आपको परेशान कर रहा है तो इस यंत्र को लिख करके और थोड़ी सी अग्नि जलाकर, जब इस यंत्र को आप शत्रु का नाम लेकर और अग्नि की तरफ जो है इसको रखेंगे, अग्नि का इसको ताप दिखाएंगे, तो वह शत्रु आपका नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब वो या तो शत्रुता छोड़ देगा, और अगर वो शत्रुता नहीं छोड़ता है तो वह समाप्त भी हो जाएगा। हाँ, इसमें इतनी शक्ति है इस यंत्र में। ये आपके शत्रुओं का शमन करने के लिए बहुत प्रभावशाली यंत्र है। अगर किसी महिला को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस यंत्र को भोजपत्र में बनाकर और तावीज में भरकर और उस महिला की कमर में यदि बांध दिया जाएगा तो वो महिला 9 महीने में पुत्र को जन्म अवश्य देगी और 9 महीने तक उसके गर्भ की रक्षा होगी, उसके गर्भ को क्षति नहीं होगी। इस तरह से ये पुत्र प्राप्ति का और गर्भ रक्षा का बेजोड़ यंत्र है। इस यंत्र को रविवार के दिन कागज पर, सफेद कागज पर या भोजपत्र पर लिखकर आप अपने सिरहाने रख लीजिए तकिए के नीचे, और सोते समय, और आपका कोई भी प्रश्न हो और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं तो आपको नींद में, सपने में उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अनुभूत प्रयोग है, करके देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घर से भाग गया है, रूठ कर चला गया है और उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी कोई संभावना आने की भी नहीं लग रही और उसकी कोई खोज खबर भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस यंत्र को बना करके और घर पर उसका जो कपड़ा हो उस कपड़े में इसको बांध दें और खूंटी पर टांग दें, खूंटी पर लटका दें, और रोजाना किसी छड़ी से या किसी लकड़ी से 7 कोड़े उसको मारें। उस कपड़े को 7 बार लकड़ी से मारना है। कोड़ा है तो कोड़े से मारना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो भागा हुआ जो व्यक्ति है वो कुछ ही दिनों में आपके घर वापस आ जाएगा। लापता व्यक्ति आपके घर वापस आ जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही चमत्कारिक यंत्र है। इसको आप जिस प्रकार से काम में लेना चाहें, किसी भी समस्या के लिए, उस तरह से आप इसको काम में ले सकते हैं। तो अनेकों कार्य इस यंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं, अनेकों अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। इसको आप अपने गले में पहन लीजिए ताबीज के अंदर, या अपनी बाह में बांध लीजिए। आपके हर कार्य स्वतः ही होते चले जाएंगे, आपकी परेशानियां स्वतः ही खत्म होती चली जाएंगी। मैंने बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन यंत्र प्रयोग आपको बताया है। आप सबको इस यंत्र को बनाना चाहिए, काम में लेना चाहिए। फिर आपकी मर्जी। मेरा काम तो सिर्फ बताने का है, समझाने का है, रास्ता दिखाने का है। आप इन रास्तों पर चलते हैं, चलना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो आपके ऊपर ही है। जबरदस्ती उंगली पकड़कर तो मैं चला नहीं सकता ना किसी को भी। हाँ, ये तो स्वयं ही चलना पड़ता है। उठकर खड़े हो जाइए, कीजिए इन प्रयोगों को, बेधड़क होकर कीजिए, निर्भीक होकर कीजिए। आपकी तमाम जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र प्रयोगों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी वो आम आदमी तक पहुंचे, हर इंसान तक पहुंचे और सभी इसका लाभ उठा सके। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए। आपके सवालों का जवाब मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस वीडियो में इतना ही।